Student myself Preeti Kohli will be continue theme 9 Kings and Chronicles. Now we take our topic the imperial officials. Its subtopic 8.1 is recruitment and rank. Mughal chronicles, especially the Akbarnama, have bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely which with the with the emperor, while the rest of the kingdom has been portrayed as following his orders. मुगल क्रॉनिकल्स स्पेशली अकबरनामा में इस तरह से कि बहुत सारे ऐसे वसीयतनामा मिले हैं जहाँ पर एम्परर केवल एम्परर ने ही वहाँ पर अपने पोर्ट्रेट या अपने राज्य में अपने लिए ही रेस्ट करते हुए बहुत सारे अपने द्वारा ही ऑर्डर्स दिए हैं. Yet if we look more closely at the rich information these histories provide about the apparatus of the Mughal state, we may be able to understand the ways in which the imperial organization was dependent on several different institutions to be able to function effectively. यहाँ तक कि जहाँ अगर हम उनका क्लोजली उनके बारे में या उनकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा, तो जितने भी हिस्ट्रीज़ हैं उसकी जो भी हिस्ट्री हमें मुग़ल स्टेट की प्राप्त होती है, तो उसको समझने में वहाँ की जो उनका साम्राज्यवादी ऑर्गेनाइजेशन था वो सेवरल इंस्टीट्यूशन या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड था, जो इनके जो फंक्शन थे वो भी बहुत इफ़ेक्टिव थे. वन मोर इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुग़ल स्टेट वॉज इट्स क्रॉप of officers, also referred to by historian collectively as the nobility. एक इम्पॉर्टेंट पिलर मुगल स्टेट में था कॉप्स ऑफिसर, जो कि हिस्टोरियन कलेक्टिवली जो वहाँ के ऐतिहासिक नोबिलिटी के रूप में कार्य करता था. द नोबिलिटी वॉज रिक्रूट फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप. जो नोबिलिटी थी या जो भी शाही मिनिस्टर्स थे वो सब एक डिफरेंट अलग अलग धर्मों के थे और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होने के साथ साथ उनको एक अलग पद दिए गए थे. दिस एंश्योर्ड दैट नो फिक्शन वॉज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. इससे ये इंश्योर था कि वहाँ पर कोई भी ऐसा जो भी लार्ज उनके पास जो भी अथॉरिटी थी स्टेट की वो उनके लिए एक चैलेंज वाली थी या एक चुनौती लिए हुए थी. तो ऑफिसर क्रॉप जो ऑफिसर्स थे उस रैंक में मुग़ल ने डिस्क्राइब किया बुकेट ऑफ फ्लावर्स, एक गुलदस्ते की तरह उनके एक लॉयल्टी या वफादारी की तरह वो एम्परर या शासक के साथ रहते थे, वफादारी का एक गुलदस्ता थे. इन अकबर्स इम्पीरियल सर्विस, अकबर की साम्राज्यवादी सर्विस में तुरानी ईरानी नोबल्स भी प्रेजेंट थे और उसके साथ साथ पॉलिटिकल या राजनीतिक स्टेटस रखते थे. बहुत सारे ऐसे उसमें हुमायूं से रिलेटेड भी थे जो एक उनकी कोर्ट में भी रहे और बाद में कुछ लोग वहाँ से माइग्रेट भी कर गए. टू रूलिंग ग्रुप्स, दो रूलिंग ग्रुप्स ऐसे थे जो ओरिजिन रूप से भारतीय ओरिजिन रूप से वहाँ पर इम्पीरियल सर्विस करते थे या उनके साम्राज्यवादी शासन में अपनी सर्विस करते थे. 1560 से लेकर राजपूत, इंडियन मुस्लिम, शेखजाद. द फर्स्ट टू जॉइन वॉज द राजपूत चीफ राजा भरमल खचवाहा ऑफ अंबर टू whose डॉटर अकबर गॉट मैरिड, जिनकी डॉटर से अकबर ने मैरिज की थी. मेंबर ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लाइंड टूवर्ड्स एजुकेशन एक्विटेंसी वर ऑल्सो प्रोमोट ए फेमस एग्जाम्पल. अकबर फाइनेंस मिनिस्टर, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है राजा टोडरमल जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे. Iranian gained high officer under Jahangir, whose politically influential queen Noor Jahan was an Iranian. Iranian ने भी
इनके साम्राज्य में बहुत हाई पोजीशन गेन की थी। जहांगीर, जो कि राजनीतिक इन्फ्लुएंस या राजनीतिक प्रभाव भी रहा। रानी नूरजहां का, जो कि ईरानियन थी। औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजीशन, औरंगजेब ने भी राजपूतों को हाई पोजीशन पर अपॉइंट किया और उनके साथ साथ मराठास की जो पावर थी उसको भी सीजेबल कर सके। वो उनके ऑफिसर्स के रूप, अपने ऑफिसर्स के साथ उनकी पावर को भी उन्होंने सीज किया। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट offices held rank mansab comprising two numeral designation jat, which was an indicator of position in the imperial hierarchy, and the salary of the officials mansabdar and sawar, which indicate the number of horsemen he was required to maintain in service। इस तरह से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनकी अपॉइंट थे अपने स्टेटस, न्यूमेरिकल स्टेटस, जात एंड सवार, जो कि उसको इंडिकेट करते हैं। जात मीन्स उनके कितने मनसबदार थे, सवार में तो उनके कितने घुड़सवार थे। सभी ने अपनी सर्विसेज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ था। 1000 जात और अबव रैंक एज नोबल उम्र विच इज़ द प्लूरल ऑफ आमिर। उम्र, नोबल्स को उम्र के रूप में जात को जाना जाता था, जो कि आमिर का ही प्लूरल था। द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन विद देयर आर्मीज एंड ऑल्सो सर्व एज ऑफिशियल्स ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेस। ईच मिलिट्री, हर एक मिलिट्री कमांडर को एक अपना पद प्राप्त था। इक्विप्ड एंड ट्रेनिंग, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इस टाइम मुग़ल आर्मी में उनकी वीरता के लिए उनके जितने भी ट्रूपर्स थे उन सभी ने हॉर्सेस में एक ब्रांडेड, उनका एक चिन्ह लगाया हुआ था, मार्क लगाया हुआ था, जिसको दाग के रूप में जाना जाता था। द एम्पर पर्सनली रिव्यू चेंज in rank, titles and official posting for all except the lowest rank officers। राजा खुद पर्सनली उनको रैंक देता था, उनको टाइटल देता था और उनकी ऑफिशियल जो भी पोजीशन थी उनको देता था और चेंज करता था। अकबर, हु डिज़ाइन द मनसब सिस्टम, also established a spiritual relationship with a select band of his nobility by treating them as his disciple मुरीद। अकबर ने भी मनसब सिस्टम को डिज़ाइन किया था और इस्टेब्लिश किया था। वहाँ आध्यात्मिक रिलेशनशिप भी थी आपस में सभी नोबिलिटी के बीच में, और उनको ट्रीट किया जाता था। उनका डिसिपल जो था मुरीद, वो उनको ट्रीट करता था। फॉर मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी इम्पीरियल सर्विस वॉज अ वे ऑफ एक्वायरिंग पावर, वेल्थ एंड द हाइस्ट पॉसिबल रेपुटेशन। यहाँ पर उनके जितने भी नॉवेल्टी के मेंबर्स थे सभी लोग इम्पीरियल सर्विसेज पे थे और पावर गेन करते थे, वेल्थ और हाईएस्ट पोजीशन, अपनी रेपुटेशन बनाते थे। ए पर्सन विशिंग टू जॉइन द सर्विस पिटिशन थ्रू अ नोबल हु प्रेजेंटेड द ताजवीज़ टू द emperor। If the applicant was found suitable, a mansab was granted to him। अगर वहाँ पर कोई एप्लीकेंट है उसको सुटेबल पाया जाता था तो मनसब उनको ग्रांट कर लेता था। मीर बख्शी, पे मास्टर जनरल, स्टूड इन द ओपन कोर्ट। जो मीर बख्शी था वो वहाँ पर ओपन कोर्ट में खड़े रहते थे और यहाँ पर ओपन एम्परर जो था उनको प्रेजेंट करता था, सभी कैंडिडेट को प्रमोट करने का कार्य, और उनको सील, सिग्नेचर, एम्परर सभी का ही रिकॉर्ड रखा जाता था। देयर वर 2 अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर एट द सेंटर। इसके साथ साथ सेंटर में और भी 2 मिनिस्टर्स थे, दीवाने आला फाइनेंस मिनिस्टर एंड सर्द और सुदार मिनिस्टर। ये सभी वहाँ पर अपॉइंट किए जाते थे और लोकल जजेस वहाँ पर काजिस के रूप में अपॉइंट किए जाते थे। द 3 मिनिस्टर ओकेजनली, 3 मिनिस्टर जो थे वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में उनके साथ काम करते थे और सभी लोग इंडिपेंडेंट थे, कोई भी
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। अकबर ने अपने एडवाइजर्स को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अलग शेप दी हुई थी। उनके कोर्ट में बहुत ही पूरे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो उनका एम्पायर था, पूरे शासन में एम्पायर में बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके यहाँ पर ये दरबार का कार्य किया जाता था। नोवल स्टेशन कोर्ट, तैनात ए रकाब वर आ रिजर्व फोर्स डिप्यूटेड प्रोविंशियस और मिलिट्री कैंपेन, ये मिलिट्री कैंपेन को देखते थे। वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार उनको ड्यूटी बाउंड होना पड़ता था। इतनी ड्यूटी दी जाती मॉर्निंग एंड इवनिंग में, और उनको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए या उनकी जो भी ड्यूटीज़ थी ऑडियंस हॉल में पब्लिक के सामने एम्परर के सामने अपनी ड्यूटीज़ को एक्सप्रेस करना पड़ता था। और वो वहाँ पर शेयर करते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कि एम्परर या शासक की गार्ड उनकी देखभाल करने के लिए पूरा हाउस होल्ड राउंड द क्लॉक, पूरे क्लॉक वाइज उन्हें अपने हाउस होल्ड के वर्क भी राजा के की देखभाल में करने पड़ते थे।